Hello, dear students of class 12th. Once again, I welcome you all in this online session of video classes. As you all know, that we are doing exercise 5.5 of chapter number 5, continuity and differentiability, and the concept used in this exercise is logarithmic differentiation. Logarithmic differentiation के मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज बताई थी, 3 प्रॉपर्टीज जो इस एक्सरसाइज में यूज हो रही हैं, क्योंकि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी इस एक्सरसाइज में से 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। आज भी हम लोग 2 क्वेश्चंस यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे इस एक्सरसाइज के। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का बेसिक कंसेप्ट फिर से बता देता हूं। अगर मान लीजिए आपके पास जो फंक्शन जिसके आप लोगों ने डिफरेंशिएशन करनी है, और अगर उसकी पावर में कोई x नहीं तो x का फंक्शन हो, x का वेरिएबल हो नहीं तो x का फंक्शन हो, तो वहां पर दोनों तरफ क्या लेते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में आपकी इक्वेशन आपके फंक्शन में लॉग लेते हैं और फिर उसके बाद आपके डिफरेंशिएशन सॉल्व करते हैं। अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स, मैं बोल रहा हूँ पावर में x का फंक्शन होना चाहिए, अगर मान लीजिए सिंपल नंबर हुआ तब आप लोगों को लॉग लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन मैंने लिखा है, जो आज हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, x रेज टू पावर sin x। जैसे यहाँ पर आपके पास पावर में sin x नहीं तो x का फंक्शन गिवन है, दैट्स व्हाई यू विल टेक log ऑन बोथ द साइड्स। तो आज हम लोग जो सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारे फंक्शंस हैं वो प्लस की फॉर्म में है, x की पावर sin x प्लस sin x की पावर cos x। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग डायरेक्टली log x नहीं लेंगे। सबसे पहला काम तो आप y के इक्वल इसको एज्यूम कर लीजिए, y इक्वल्स टू x रेज टू पावर sin x प्लस cos x रेज टू प्लस sin x रेज टू पावर cos x। अब सबसे पहला काम जो आप लोग को करना है वो इन दोनों फंक्शंस को अलग अलग वेरिएबल के इक्वल एज्यूम कर लेना है। दैट इज, एक को u एज्यूम कर लीजिए, दूसरे को v एज्यूम कर लीजिए। क्यों एज्यूम करना है, देखिए स्टूडेंट्स, y इज इक्वल्स टू u प्लस v। दैट मीन्स x रेज टू पावर sin x को आप लोगों ने u एज्यूम किया है और sin x रेज टू पावर cos x को आप लोगों ने यहां पर v एज्यूम किया है। सो अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने फाइंड क्या करना है, इसकी डिफरेंशिएशन, y की डिफरेंशिएशन। तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। y की डिफरेंशिएशन हो जाएगी स्टूडेंट्स dy बाई dx, u की डिफरेंशिएशन हो जाएगी du बाई dx, प्लस v की डिफरेंशिएशन हो जाएगी आपके पास dv बाय dx। सो ये आपके पास dy बाय dx हो जाएगा। सो इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी सॉल्व किया था, तो वैसे अब हम लोग u के लिए सॉल्व, सबसे पहले स्टूडेंट देखिए, अगर मुझे dy बाय dx निकालना है तो पहले मुझे du बाय dx निकालना पड़ेगा, फिर dv बाय dx निकालना पड़ेगा और फिर उन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो यहां से आप लोग के पास क्या आएगा, dy बाय dx। सो सबसे पहले हम लोग u के लिए सॉल्व करें। u की क्या वैल्यू है, x रेज टू पावर sin x। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए स्टूडेंट्स, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, पावर में sin x x का फंक्शन है तो दोनों तरफ log लेना पड़ेगा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। सो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। सो दोनों तरफ log ले लीजिए, log u इज इक्वल्स टू log ऑफ x रेज टू पावर sin x। तो देखिए, अब जो आपने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि log x रेज टू पावर m, m आगे मल्टीप्लाई हो जाता है, log से प्री मल्टीप्लाई हो जाता है। सो दैट इज sin x इंटू log x, log u। ये आपकी इक्वेशन आ चुकी है log u की। अब इसको आपने डिफरेंशिएट करना है, तो लिख दीजिए डिफरेंशिएट। अब आप लोग स्टेप में इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे। सो मैंने साइड में लिख दिया डिफरेंशिएशन, हम लोग करेंगे डिफरेंशिएटिंग नाउ। log u की डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हैं, 1 अपॉन u इंटू डी यू बाई डी एक्स। जैसे आप लोग log y की डिफरेंशिएशन करते थे 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डिक्स, वैसे आप लोगों ने यहां पर भी करनी है 1 अपॉन यू इंटू डी यू बाई डिक्स इज इक्वल्स टू, यहां पर लेगा स्टूडेंट्स प्रोडक्ट रूल, क्योंकि 2 फंक्शंस इनटू में है। सो sin x एज इट इज, log ऑफ x की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, प्लस अभी log ऑफ x एज इट इज, sin x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, cos x। ये आपके पास आया है 1 अपॉन यू डी यू बाई डिक्स। लेकिन ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने डी यू बाई डिक्स फाइंड करना है, तो यू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डी यू बाई डिक्स आपके पास आ जाएगा। देयरफॉर डी यू बाई डिक्स इज इक्वल्स टू, तो यू को आप लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो यू की ओरिजिनल वैल्यू जो थी वो पुट कर दीजिए, क्या है, x रेज टू पावर sin x। उसके बाद ये जो पूरा टर्म है इसको लिख दीजिए ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि पूरी टर्म इसके साथ यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगी। माउसी sin x अपॉन x, sin x अपॉन x प्लस log x इंटू cos x। ये आपके पास आया है डी यू बाई डिक्स इज इक्वल्स टू
x raised to power sin x into sin x upon x plus log x into cos x। जैसे du by dx है स्टूडेंट्स, वैसे ही हम लोगों ने सिमिलरली क्या फाइंड कर लेना है, आपके पास dv by dx फाइंड करना है। सो लेट अस सॉल्व फॉर v। v क्या था आपके पास, sin x raised to power cos x, sin x raised to power cos x। अब हम लोग इसके लिए सॉल्व करेंगे, पावर में x का फंक्शन है तो दोनों तरफ log ले लीजिए। सो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log v is equals to log of sin x raised to power cos x, log of sin x raised to power cos x। अब फ्रेंड्स इस cos x को आगे प्री मल्टीप्लाई कर दीजिए, cos x इंटू log of sin x, log से प्री मल्टीप्लाई हो जाएगा cos x। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, log से पोस्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, प्री मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए डिफरेंशिएट, लेट अस डिफरेंशिएट नाउ। log of v की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन v dv बाय dx इज इक्वल टू, यहां पे अगेन आप यू विल अप्लाई प्रोडक्ट रूल, cos x इंटू सिर्फ log ऑफ sin x। सबसे पहले log की डिफरेंशिएशन होगी, चेन रूल लग रहा है यहां पे, log ऑफ sin x में पहले 1 अपॉन sin x इंटू फिर जो log के अंदर वाली टर्म है sin x की भी डिफरेंशिएशन होगी cos x, प्लस अभी log ऑफ sin x एज इट इज, log of sin x as it is into cos x की डिफरेंशिएशन माइनस sin x। नाउ dv by dx, फ्रेंड्स आप लोगों ने 1 अपॉन v dv by dx यहां पे वैल्यू आ रही है, लेकिन आप लोगों ने dv by dx फाइंड करना है तो v को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। v की वैल्यू क्या है, sin x रेज टू पावर cos x। अब इसको वैल्यू लिख दीजिए, देखिए cos x, cos अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है एज यू ऑल नो, इनटू cot x। नाउ फ्रेंड्स सी, प्लस माइनस विल गिव यू माइनस, इसको पहले लिख लीजिए sin x इनटू log ऑफ sin x। ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है dv बाय dx की, दोनों वैल्यूज आ चुकी है, इनको कहां पुट कर दीजिए, इन इक्वेशन नंबर 1 पुट द वैल्यू ऑफ du by dx and dv by dx in equation number 1, in equation number 1। so dy by dx आपके पास हो जाएगा यहां से। so लास्ट स्टेप जो आप लोगों ने करना है वो क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को आप लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है और वो आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं आपको आंसर लिख के दिखा देता हूं स्टूडेंट्स। dy बाई डिक्स जो आपके पास आएगा वो क्या आ जाएगा, इस और इन दोनों वैल्यू को बस ऐड कर दीजिए, दैट इज x रेज टू पावर साइन x ब्रैकेट में साइन x अपॉन x प्लस लॉग x इंटू कॉस x प्लस dv बाई डिक्स। तो dv बाई डिक्स की वैल्यू ये रही आपके पास, प्लस साइन x की रेज टू पावर कॉस x इंटू कॉट x माइनस साइन x इंटू लॉग ऑफ साइन x। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। ये इंटू है, so here we are done with question number 9।
अब स्टूडेंट्स मैं क्वेश्चन जो आपको करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 में से कोई क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाना है. आई एम इरेजिंग दिस क्वेश्चन. So now let us do next question. इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन और करेंगे, then we will end our class today. So now question number 13. Question number 13 we will do today. क्वेश्चन नंबर 13 क्या है स्टूडेंट्स, देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है ऊपर वाले क्वेश्चन से 11 क्वेश्चन तक. तो जो आप लोगों को नोडू में करने हैं वो क्वेश्चंस केवल 15 तक करने हैं. क्वेश्चन 1 to 15, 16, 17, 18 is not at all important from the point of view of HP Board of Examination. So question number 13 is y raised to power x, y raised to power x is equals to x raised to power y. ये आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13. y raised to power x is equals to x raised to power y. अब देखिए इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, और यहां पे जो आपको फाइंड करना है वो dy by dx फाइंड करना है. क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको y गिवन है, मतलब आपको dy by dx फाइंड करना है. देखिए सिर्फ दोनों तरफ, एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में x का फंक्शन है और राइट हैंड साइड में y का फंक्शन है, वेरिएबल्स हैं दोनों. सो हियर अगेन यू विल टेक log ऑन बोथ साइड्स. सो टेक log ऑन बोथ साइड्स. Taking log on both sides. Taking log on both sides. So log of y raised to power x is equals to log of x raised to power y. अब आप लोग दोनों लॉग की प्रॉपर्टी लगा दीजिए. दोनों तरफ लॉग की प्रॉपर्टी लग रही है कि m आगे प्री मल्टीप्लाई हो जाता है. सो हो जाएगा x log y इज इक्वल्स टू y log x. दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए. डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. दोनों तरफ x के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए. So, यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा. x एज इट इज log y की डिफरेंशिएशन. log y की डिफरेंशिएशन फ्रेंड्स पहले 1 अपॉन y इंटू dy by dx इज इक्वल्स टू सॉरी प्रोडक्ट रूल प्लस नाउ log y एज इट इज x की डिफरेंशिएशन 1 इज इक्वल्स टू, यहां पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा एज इट इज. फ्रेंड्स देखें y एज इट इज log ऑफ x की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x. तो x की डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगी प्लस नाउ log x एज इट इज और y की डिफरेंशिएशन dy by dx. अब क्या करना है सिर्फ, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों ने एक्सरसाइज 5.3 में भी किए हैं कि सारे dy by dx के टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, बाकी टर्म्स को राइट हैंड साइड. तो वही आप लोगों ने करना है. x अपॉन y dy by dx, इस वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, माइनस log x dy by dx इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में ऑलरेडी क्या है आपके पास y अपॉन x, इस टर्म को राइट साइड ले जाइए माइनस log y. लास्ट स्टेप जो आपको करना है बस वो क्या करना है,
यहां से dy बाई डी एक्स कॉमन लेके मैं इधर कर देता हूं, dy बाई डी एक्स कॉमन लेके अंदर क्या बचेगा, x अपॉन वाई माइनस लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू y अपॉन एक्स माइनस लॉग y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, therefore dy by dx is equals to y upon x minus log y upon x upon y minus log x। ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड आंसर ऑफ एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए अगर आपको पीछे की फॉर्म में आंसर लेकर आना तो यहां पे आप लोग न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले सकते हैं। जैसे कि देखिए डिनोमिनेटर में भी एलसीएम ले लीजिए, y क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा log x के साथ। अब देखिए स्टूडेंट्स आप लोग को पता है कि यहां पे न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है। दिस y विल बी मल्टीप्लाई टू द न्यूमरेटर एंड दिस x विल बी मल्टीप्लाई टू द डिनोमिनेटर। से y ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और x नीचे आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर इसको लिख लीजिए y माइनस एक्स लॉग y अपॉन x माइनस y लॉग x। ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड आंसर dy बाई dx of question number 13 of exercise 5.5। जी हाँ, इसी के साथ स्टूडेंट्स हम लोग आज की क्लास खत्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी ट्राइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 5.6। सो थैंक यू स्टूडेंट्स and have a nice day।